हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस मटैडू। दिस इज हरविंदर क्रोनी और हमेशा की तरह आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन स्पेशल पॉइंट्स को जिनको हम नाम दे रहे हैं कॉमन एरर्स। इसके ऊपर डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है कि ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर हम एग्जाम्स में इग्नोर कर देते हैं और हमारे से गलतियां हो जाती हैं। ये शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को पढ़ते चले जाएंगे, इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में नजर आएंगे तो आपका काम आसान होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि यस, आपने ऐसे सेंटेंसेस को कर रखा है और ऐसे सेंटेंसेस करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं आज का हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 क्या है। तो जस्ट हैव अ लुक। सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है आफ्टर बाइंग द बुक्स ही हैड नॉट एनी मनी लेफ्ट। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि इस सेंटेंस में हैड को हमने एज अ मेन वर्ब यूज कर रखा है। और आपको यह पता होना चाहिए कि हैड के साथ नॉट तभी लगाएंगे अगर हैड एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। अगर जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, तो इज नॉट। हेल्पिंग वर्ब आर यूज कर रहे हैं तो आर नॉट। हैज कर रहे हैं तो हैज नॉट। हैव है तो हैव नॉट। हैड अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब नॉट आ सकता है, पर यहां तो हैड क्या है, मेन वर्ब है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर हैड शब्द का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, हमें डू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए हैड नॉट की जगह होना चाहिए डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो आपका आंसर बन गया आफ्टर बाइंग द बुक्स, बुक्स खरीदने के बाद he did not have any money left. He did not have any money left. उम्मीद करता हूं अगर आप ऐसा कोई भी सेंटेंस देखेंगे जहां हैड के साथ आगे कोई थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, आगे कोई वर्ब नहीं दे रखी है, तो आप देखते ही पहचान जाते हैं कि हैड यहां पर क्या है, एक मेन वर्ब है। और मेन वर्ब होने पर हैड के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। हैड के बदले हम डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं हमारे पास आज का सेंटेंस नंबर 2। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अक्सर हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और स्पोकन इंग्लिश की वजह से हम लोग ऐसे एरर्स जो हैं कर बैठते हैं। पर एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आप स्पोकन इंग्लिश नहीं, आप स्टैंडर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड लीगल जार्गन्स, तो आपने देखा यहाँ लीगल जार्गन्स लिखा हुआ है, जबकि लीगल जार्गन होना चाहिए, यहाँ एस नहीं होना चाहिए। इस नाउन को आपने ध्यान रखना है। और ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपको जार्गन का मीनिंग नहीं पता है तो इसका मतलब होता है एक ऐसी भाषा जो एक पर्टिकुलर समुदाय में या पर्टिकुलर प्रोफेशन में यूज की जाती है, राइट। अगर यहाँ पर बात आती है कि लीगल जो टर्म्स होती हैं, लीगल टर्म्स को मैं नहीं समझ पाता हूँ। मेडिकल जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, मेडिकल टर्म्स को मैं नहीं समझ पाता हूं, तो वो जो मेडिकल टर्म्स हैं या लीगल टर्म्स हैं उनको हम इंग्लिश में जार्गन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड लीगल जार्गन। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपसे कभी चूकेगा नहीं। जैसे ही आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें एस का यूज नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं आज का हमारा सेंटेंस नंबर 3 क्या है। सेंटेंस नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको नेचुरली फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में नजर आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस में नजर आ सकते हैं, एरर फाइंडिंग के सेंटेंसेस में नजर आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब कीमत बढ़ती हुई दिखाई जाएगी, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल जंप, जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई, जंप हो गई, तो वहां पर आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो राइट वर्ब है उसका इस्तेमाल करें। तो यहां पर फ्रेजल वर्ब नहीं, जस्ट वर्ब की जरूरत है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है, कीमत जो है पेट्रोल की जंप्ड हो गई है, बढ़ गई है लास्ट नाइट, पिछली रात को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जंप के साथ यहां पर हमें अप शब्द का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पहली ही जो वर्ब है अपने आप में संपूर्ण है, वो पूरा अर्थ कन्वे कर रही है। इसलिए अनवांटेड जो सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस नंबर 4 में क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको कि मैं अक्सर अपनी क्लासेस में 3 स्टार के नाम से करवाता हूं, कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं
जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर इसमें एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। उसका वंस अगेन यही है कि हम जब छोटी लाइफ से ही, स्कूल लाइफ से ही इंग्लिश को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर स्पोकन इंग्लिश में आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति स्पीच के अंत में आकर कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I must thank my friends, I must thank my chairman, I must thank my principal, I must thank, किसी का भी नाम लेते हैं, this evening for making this evening possible, इस टाइप से लोग बोलते हैं। पर आपको याद रखना है कि ये जो इडियम है, आपने क्या यूज करना है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यहां पर द शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो फ्रेज होती है, आपको फ्रेज याद रखनी है, वो फ्रेज क्या होती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो उम्मीद करता हूं ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपने पास कि इसमें दा का यूज नहीं होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास है सेंटेंस नंबर 5 में, व्हाट अ रोटन लक ही हैड, कितनी बेकार किस्मत थी उसकी। राइट, तो आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो वंस अगेन हम स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस ऐसा यूज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट एग्जाम में नहीं चलने वाला, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हमें चाहिए होती है स्टैंडर्ड इंग्लिश, और स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से हमें नियमों का पालन करना होता है। और अगर इस वाक्य में हम देखें तो हमारे पास लक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूजुअली, कह रहा हूं यूजुअली, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूजुअली ए और एन का यूज नहीं होता है। अगर ए और एन का यूज नहीं होता है तो इट मींस यहां पर ए नहीं आना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए व्हाट रोटन लक ही हैड, व्हाट रोटन लक ही हैड। देखिए ये ध्यान रखना होता है, कई बार अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम ए का यूज करते हैं, मींस हम उन अनकाउंटेबल को काउंटेबल कंसीडर करते हैं, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं। उसी तरह से जो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले भी हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, बट याद रखिए ऐसे बड़े सारे केसेस होते हैं जहां काउंटेबल से पहले भी ए और एन का यूज नहीं होता, यानी रिवर्स कंडीशन, उल्टी कंडीशन हो जाती है। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन पॉसिबल होता है, हो सकता है स्पेशल केसेस में, और काउंटेबल के साथ ए और एन का यूज नहीं हो सकता स्पेशल केसेस के अंतर्गत। अगर आपको इस टाइप के पॉइंट्स नहीं पता हैं तो प्लीज हमारी व्हाट यू कॉल इट, हमारे चैनल के ऊपर आप जाकर नाउन को देख सकते हैं। नाउन की मुझे पूरी तरह से याद है, हमने 4 क्लासेस कर रखी हैं, वहां पर आप नाउन सेक्शन को अगर आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपको इस टाइप के सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती ना हो। तो इसी वजह से ये छोटे छोटे वीडियोस हम जो है स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना लगाना पड़े और उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती चली जाए। उम्मीद करता हूँ आज के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।